नाउ अभी जो भी अनुभव हो रहा है कितना परफेक्ट है। क्योंकि बीइंग ऑफ लाइट की खुशी अनुभवों पर निर्भर नहीं करती। इसीलिए जो भी अनुभव है बिल्कुल यही होना चाहिए। ये आत्मा की नेचुरल संतुष्टता है। ये है परमात्मा के साथ समानता। इतना इजी और इतना नेचुरल। देह में दर्द है मन की भाषा के अनुसार। वंडरफुल बाबा, यही होना चाहिए। क्योंकि बाबा के अनुसार, उसकी नेचर के अनुसार वो सिर्फ एक चेंज का अनुभव है। फिर इस संतुष्ट स्थिति से जो भी हम करेंगे उस एक्शन में अपने आप आत्मा और परमात्मा के खुशी और संतुष्टता भरपूर होगी। चाहे मन में शांति हो या अशांति हो, बाबा की नजर से देखते हैं। तो जो है वो ही होना चाहिए।
कि आत्मा लिविंग लाइट को कुछ भी स्पर्श नहीं कर सकता। बिल्कुल अशरीरी। कोई फीलिंग का चोला नहीं पहना। कोई संकल्प का चोला नहीं पहना हुआ। बस ये मोमेंट जैसा है वैसा ही होना चाहिए। कोई रेजिस्टेंस का चोला नहीं पहना हुआ। जो नहीं है वो नहीं होना चाहिए, जो है वो होना चाहिए। यह परमात्मा के साथ समानता। तो जो लिविंग बीइंग परमात्मा के संस्कारों के साथ डांस कर सकती है, वो ही सर्व आत्माओं के संस्कारों के साथ डांस कर सकती है। और उसके लिए एवर प्रेजेंट जो नेचर परमात्मा का है, वो ही मेरा नेचर है। ये सत्य बिल्कुल क्लियर हो। बाबा ड्रामा पर अडिग है। उसके लिए कुछ भी गलत नहीं ड्रामा में। हर आत्मा का अपना अंदरूनी ड्रामा पल पल का जैसा है वैसा ही होना चाहिए।
तो ड्रामा का मीनिंग क्या है? जो फीलिंग, जो थॉट, जो भी अनुभव है, ये है ड्रामा। वो ही होना चाहिए। तो जब बाबा कहते हैं चेक एंड चेंज, अगर जो है वो ही होना चाहिए, तो चेक एंड चेंज क्या है? किससे बात कर रहे हैं बाबा? संकल्पों से बने हुए नॉन एग्जिस्टेंट सेल्फ से? क्या चेक करना है? किसको चेक करना है? कल्पना को चेक करना है? इमेजिनेशन चेक करेगा? बाबा बात कर रहे हैं अपने उस एवर प्रेजेंट लवफुल पीसफुल बीइंग से, कि अपने अटेंशन को सिर्फ मुझ पर रखो। चेक करो, तुम अपनी नेचर को मेरी नेचर से समान तो देख रही हो ना? बस तुम और मैं जैसे एक है, इक्वल। अपने आप को संकल्पों का या फीलिंग का चोला पहनकर तो नहीं बैठी हो? चेक करो। अपना सत्य स्वरूप ही अपना इतना अपना है कि कुछ तुम्हें स्पर्श नहीं कर रहा। ये है चेकिंग। तो उसमें जो चेंज होता है, मैंपन नहीं होता उस चेंज में। मैंने चेंज किया, मैंने एक संकल्प को दूसरे संकल्प से चेंज किया, ये मैंने नहीं होता, मेरा नहीं होता। कर्ता का भाव नहीं होता। चेंज नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है उसका, करना नहीं पड़ता।
अपनी स्टिलनेस और साइलेंस से अपने आप परमात्मा के अप्रूव्ड संकल्प, इसमें जीरो मैंपन होगा, वो एक्शन में आएगा। कोई टाइम का भाव नहीं, कोई मैंपन का भाव नहीं, मुझे करना है का भाव नहीं। बिल्कुल सीमितता, फाइनाइटनेस की पिघल जाती है, dissolving and dismantling of finiteness. सीमितता का पिघलना, हदों का पिघलना। तो ऑटोमेटिकली एक्शन की क्वालिटी क्या होगी? थॉट, वर्ड, एक्शन की क्वालिटी, संकल्प, बोल और कर्म की क्वालिटी क्या होगी? नेचुरल करण करावनहार बाबा करा रहा है, फिर वो एक भक्ति का स्टेटमेंट नहीं होगा, वो आत्मा का नेचुरल प्राइमरी अनुभव है। इसीलिए उसकी फाउंडेशन है, इस पल में कुछ भी मिस नहीं हो रहा। कि मैं इस अनुभव को दूसरे अनुभव से रिप्लेस करूं, बदलूं। ना
तो ही बाबा और अपना सत्य साथ में फील होगा। आत्मा की एवर प्रेजेंट संतुष्टता। ट्वेंटी फोर सेवन। साइलेंस। मुरली जो हम पढ़ रहे हैं ना, 13 जनवरी 86 की है। हैप्पीनेस। 13 जनवरी 86। ब्राह्मण जीवन सदा बेहद की खुशियों का जीवन है। एक सेकंड। क्योंकि कल अनीता ने पूछा था ना वो 3 लेयर्स, तो थोड़ा सा हम उसके ऊपर देखेंगे। हाँ, कितना इजी है। सिंपल वाला देखेंगे जो पूछ रहे थे ना कल, बेसिक। सदा खुश नसीब, होली, हैप्पी बच्चों प्रति बाप दादा बोले। आज बाप दादा अपने होली और हैप्पी हंसों की सभा देख रहे। सभी होली के साथ हैप्पी भी सदा रहते हैं ना। होली अर्थात पवित्रता की प्रत्यक्ष निशानी। हैप्पी अर्थात खुशी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। अगर खुशी नहीं तो अवश्य कोई अपवित्रता अर्थात संकल्प व कर्म यथार्थ नहीं है, तब खुशी नहीं है। अपवित्रता सिर्फ 5 विकारों को नहीं कहा जाता, लेकिन संपूर्ण आत्माओं के लिए, देवात्मा बनने वालों के लिए अयथार्थ, व्यर्थ, साधारण संकल्प, बोल व कर्म भी संपूर्ण पवित्रता नहीं कहा जाएगा। अटेंशन देना, सुन कौन रहा है उस पे, शब्दों में नहीं घुसना, सुन कौन रहा है उस पे। हाँ, संपूर्ण स्टेज के समीप पहुंच रहे हो, इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण व्यर्थ और साधारण कर्म न हो, इसमें भी चेकिंग और चेंज चाहिए।
एक्चुअली मुझे पता नहीं था इसमें चेकिंग और चेंज है। बट दैट्स गुड। जितना समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प, बोल और कर्म होगा, और उतना सदा खुशी की झलक, खुश नसीबी की फलक अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। बाप दादा सभी आत्माओं की यह दोनों बातें चेक कर रहे थे कि पवित्रता कहाँ तक धारण की है, व्यर्थ और साधारणता अभी भी कहाँ तक है, और रूहानी खुशी, अविनाशी खुशी, आंतरिक खुशी कहाँ तक रहती है। सभी ब्राह्मण बच्चों का ब्राह्मण जीवन धारण करने का लक्ष्य ही है सदा खुश रहना। खुशी की जीवन व्यतीत करने के लिए ही तो ब्राह्मण बने हो ना, न कि पुरुषार्थ की मेहनत व किसी न किसी उलझन में रहने के लिए ब्राह्मण बने हो। रूहानी आंतरिक खुशी व आंतरिक सुख जो सारे कल्प में नहीं प्राप्त हो सकता, वह प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण बने हो। लेकिन चेक करो कि खुशी किसी साधन के आधार पर, किसी हद की प्राप्ति के आधार पर, और हद की प्राप्ति मतलब किसी अनुभव के आधार पर, वह थोड़े समय की सफलता के आधार पर, मान्यता मतलब बिलीफ सिस्टम्स व नामाचार के आधार पर, मन की हद की इच्छाओं के आधार पर, वह यही अच्छा लगता है, चाहे व्यक्ति, चाहे स्थान व वैभव, ऐसे मन पसंदी के प्रमाण खुशी की प्राप्ति का आधार तो नहीं है। इन आधारों से खुशी की प्राप्ति यह कोई वास्तविक खुशी नहीं है, अविनाशी खुशी नहीं है। आधार हिला तो खुशी भी हिल जाती। अगर मेरा आधार मन की कंडीशन, बॉडी की हेल्थ या सिकनेस, मन की हेल्थ या सिकनेस, अनुभवों की अच्छे बुरे अनुभव, अच्छे रिलेशनशिप्स हों, ये आधार पर मेरी खुशी है, तो ये तो हिलती डुलती रहेगी, हिलती डुलती रहेगी ना। पर मेरा आधार, मैंने अपना दिल उसको दिया जो कि कांस्टेंट है, जो कि चेंजलेस है, जो अपीयर और डिसअपीयर नहीं होता है, जो फिकल नहीं है, जो कभी है कभी नहीं है, वो वाली बात नहीं है। जब मुझ आत्मा ने अपना दिल उसको दिया, तो मेरी खुशी भी क्या है, पहले मतलब अपने आप को, फिर बाबा को। नहीं तो नहीं कनेक्ट होगी। पहले अपने आप को, अपने सत्य को इतना प्यार, अपने सत्य से इतना प्यार, वो ही आत्मा एक्चुअल में साथ ही साथ बाबा से भी प्यार कर रही। क्यों हम बोलते हैं ऐसे? कभी हम बोलते हैं पहले बाबा, फिर कभी हम बोलते हैं पहले खुद। कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, हाँ। पर क्यों ऐसे बोलते हैं? है ना? जैसे इसने देखा है, किसी ने पूछा तो आप कभी बोलते हो पहले खुद, फिर बोलते हो कभी बाबा पहले। सामने वाला अगर लगता है भक्ति का संस्कार है तो पहले खुद। हम्म। तो अगर सामने लगता है, सामने वाली आत्मा का संस्कार है, भगवान में थोड़ी नहीं है, ठीक है तो है, नहीं है तो नहीं है,
तो फिर हम बोलते पहले बाबा फिर खुद। हर चीज सामने वाले को कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती है ना। क्योंकि मैं अपने सत्य स्वरूप में अपने सत्य को जान रही हूं, पहचान रही हूं, ऑटोमेटिकली बाबा इज नॉट सेपरेट फ्रॉम मी, इक्वालिटी है ना। कोई संकल्प का माध्यम की जरूरत नहीं, कोई की फीलिंग के माध्यम की जरूरत नहीं। ये वो स्टेट है जिसको बाबा हमने ना तीन लेयर्स, थ्री लेयर्स हम देखते हैं हमेशा। जब हमने स्टार्टिंग शुरू शुरू में किया था ना, जो पूछ रहे थे कल आप, तो ये तीन लेयर्स में हमने देखा था शुरू शुरू में। अब ये लेयर्स लेयर्स नहीं है, पर आर्टिफिशियली हमने देखा है उसको, कि सब कुछ है तो आत्मा के अंदर ही, राइट। पर आर्टिफिशियली हमने डिवाइड किया था ये तीन लेयर्स में। हम्म। ताकि आत्मा जो कि आज अपने मन के फीलिंग्स में, जो मन ने एक आइडिया क्रिएट किया है, आइडिया ऑफ सेल्फ, उसमें फंसी हुई है ना। जो भी संकल्प आता है, जैसे मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है ना, ये एक ऑब्जेक्ट आया और गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर होता क्या है, संकल्प जब ऐसे आते हैं ना, वो ऐसे नहीं आते हैं। वो कैसे आते हैं? वो ऐसे आते हैं। वो ऐसे आते हैं। क्योंकि जब वो ऐसे आते हैं, वो चिपके हुए होते हैं, इसलिए वो मुश्किल होती है कि वो मुझे दिखते ही नहीं है। तो जब बाबा बोलते ना मुरली में कि बच्ची, व्यर्थ संकल्प बोल कर्म, तो सुन कौन रहा होता है? मैं आत्मा इस संकल्प के फिल्टर के थ्रू सुन रही होती हूँ, इसका संकल्प का स्वरूप बनकर फिर सुन रही होती हूँ, है ना। हम्म। फिर जब संकल्प का स्वरूप बनकर सुन रही है, तो अरे व्यर्थ संकल्प नहीं आना चाहिए, बाबा ने मना किया है, पवित्रता भंग हो जाती है, मैं तो बहुत अपवित्र हूं, इतने बुरे बुरे संकल्प आते, अभी मैं क्या करूं? चेक एंड चेंज करती हूँ, चलो चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज। पर कौन कर रहा है? ये संकल्प का स्वरूप। काश ऐसा होता ना कि संकल्प भी ऐसे ही आते और चले जाते, है ना। काश ऐसा होता। पर ऐसा है नहीं। हम्म। चिपके हुए हम, मतलब चिपके हुए, मतलब इतने अपने में लगती हूँ। ये है सबसे बड़ी अपवित्रता, मैंपन। ट्रू। ये है सबसे बड़ी अपवित्रता। तो बाबा हमें यही कह रहे हैं कि साधारण संकल्प, व्यर्थ संकल्प, इससे खुशी जाती है। मतलब आत्मा जो कि अपने सत्य स्वरूप में है, वो देख नहीं पा रही है कि मैं संकल्प ने मुझे क्रिएट नहीं किया है। अगर संकल्प मुझे क्रिएट करेगा, तो संकल्प मुझे डिस्ट्रॉय भी करेगा। संकल्प ने मुझे क्रिएट नहीं किया है। ये बहुत क्लियरली दिखेगा आत्मा को। तो इसलिए ये तीन लेयर्स जो है ना, पहली लेयर, ठीक है ना, बाहर की हम देखते हैं, बाहर की पहली लेयर है फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल बॉडी, बहुत स्थूल रूप में देख रहे हैं। अभी हम इतना स्थूल काम करते नहीं है, पर अभी पूछा है किसी ने, तो मुझे लगा कि शायद नए नए बच्चों को बाबा को बताना होगा। तो ये जो स्थूल लेयर है, ये है फिजिकल सेंसेशंस एंड मटेरियल वर्ल्ड। कोई फर्क नहीं है दोनों में, कोई फर्क नहीं है। हम्म। इट्स अ वर्ल्ड ऑफ कांस्टेंट चेंज, सदैव चेंज होता रहता है।
ये है स्थूल वर्ड, ये पहली लेयर। दूसरी दूसरी लेयर है मन, जो थोड़ा सा सूक्ष्म है। हम्म। मन के अंदर क्या क्या होता है? मन के अंदर संकल्प होते हैं, मन के अंदर टाइम होता है, मन के अंदर डिस्टेंस की परिभाषा होती है, मन के अंदर स्पेस की परिभाषा होती है, मन के अंदर सेंस परसेप्शंस होते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं सेंस परसेप्शंस? है ना इस, ओम शांति। तो सेंस परसेप्शंस मीनिंग, जैसे मैं इस कमरे को देख रही हूं, कानों से सुन रही हूं, ये सब ओम शांति। ये सब सॉरी, परिवार में जो आते हैं ना, वो यहाँ पे ओम शांति बोले बिना जाते नहीं, तो बोलना होता है बीच में, है ना। तो बाबा के साथ कनेक्ट होके उनको भी आत्मिक स्वरूप में देखते हैं, ठीक है। ओके। तो देखो कितनी अच्छी ब्यूटीफुल हमें मौका देते हैं ना वो, कि बोलते बोलते बीच में देख सकते हो तुम उनको। हाँ देख सकती हूँ बाबा। सब कुछ एक साथ हो सकता है। हाँ। तो इसलिए बाबा, मैं बोल रही थी पार्ट में, कि सेंस परसेप्शंस मतलब ये जो हमें दिखना भी हो रहा है ना, ये मन के प्रिज्म के थ्रू हो रहा है बाहर की दुनिया को। सेंस परसेप्शंस मन के प्रिज्म के थ्रू देखते हैं हम। लिमिटेड हद का मन, राइट। अब मन और अवेयरनेस में क्या फर्क है? क्या फर्क है मन और अवेयरनेस में? एक तरीका है देखने का, ये जो रूम है ना, इसके अंदर एक स्पेस है, रूम के बाहर भी स्पेस है। इज दैट राइट? रूम के बाहर भी स्पेस है, रूम के अंदर भी स्पेस है। पर रूम के बाहर की जो स्पेस है, वो इस रूम के अंदर की स्पेस भी उसके अंदर ही है। ट्रू, राइट। पर ये जो चार दीवारें हैं ना रूम की, ये महसूस करवाती है, मान लीजिए ये स्पेस बात कर सकती है, तो इस स्पेस को लगता है मैं इतनी लिमिटेड हूं, मैं बस इतनी ही हूं, इतनी छोटी सी हूं मैं। फिर एक दिन कोई आता है, बोलता है खिड़की खोलो, तो मैं खिड़की खोलती हूँ, और हाथ, मतलब हम बोल रहे हैं स्पेस के हाथ है, हाँ, स्पेस हाथ बाहर निकालती है। हम स्पेस को थोड़ा पर्सोनिफाई कर रहे हैं। स्पेस हाथ बाहर निकालती है, हाथ बाहर निकालती है, उसको लगता है कि अरे मैं इस बाहर की स्पेस जैसे ही तो हूं, ये अंदर की स्पेस और बाहर की स्पेस में तो कोई फर्क ही नहीं है, राइट। हम्म। तो मन इज अ लिमिटेशन, है ना, एक इमेजिनरी लिमिटेशन है कॉन्शियसनेस की, राइट। इमेजिनरी है, कॉन्शियसनेस की एक हद है। आत्मा के अंदर जैसे कि एक सर्कल के अंदर छोटा सर्कल दिख रहा है ना आपको, ये छोटा सर्कल मन है, बड़ा सर्कल आत्मा है। एक इमेजिनरी हद है, एक इमेजिनरी लिमिटेशन है, जो कि काल्पनिक है। वो बनी हुई है एक इमेज से, सेल्फ इमेज से बनी हुई है। तो मन के अंदर इमेजेस होती हैं, मन बुद्धि संस्कार, इसके अंदर इमेजेस होती हैं, जजमेंट होता है, डुअलिटी होती है, द्वैतता होती है, अच्छा बुरा होता है, प्रोजेक्शंस होते हैं, अच्छा फ्यूचर में ये होगा, पास्ट में मैं ऐसा करूंगी, ये लिमिटेशन ही तो बोल रही है ना मन में सब कुछ। हाँ, पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था, ये चार दीवारों के बीच में रहने वाली स्पेस बोल रही है पार्ट बाहर की स्पेस का ही, पर भी उसको पता नहीं है मन को। हम्म। तो वो ऐसे ऐसे बातें करती है, उसमें बिकमिंग होती है, मुझे बनना है। ये सेंस ऑफ बनने का मन के अंदर है ना।
सारा कोई स्टिलनेस नहीं है, कांस्टेंट रेस्टलेसनेस है, कांस्टेंट मूवमेंट है। ये है मन। सबको मन अभी समझ में आ रहा है ना? मन क्या है? हम्म। अच्छा, तो मन के, ये मन है आत्मा के अंदर की एक्टिविटी, सेपरेट एंटिटी नहीं है। जब वो एक्टिविटी को सेपरेट एंटिटी समझ कर चलते हैं तो वो बोलते हैं सेल्फ इमेज है ना? अब किसी को पता है एंटिटी और एक्टिविटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ। एक्टिविटी और एंटिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? मन के अंदर की एक्टिविटी क्या होती है? क्या होती है? विवेक भाई राइटिंग। अच्छा अच्छा, गतिविधि। हाँ, गतिविधि। और एंटिटी होती है पहचान। हाँ, बस अस्तित्व। अस्तित्व, हाँ, अस्तित्व इज अ बेटर वर्ड। एक अस्तित्व नहीं है अलग, आत्मा के अंदर अलग अस्तित्व नहीं है ये मन, पर उसने बना के रखा हुआ है कि मैं अलग हूं। हम्म। अपने आप को हद का मान के, एक संकल्प, इमेजिनरी संकल्प है मन, जो अपने आप को मान के चलता है। ये थोड़ा सूक्ष्म है फिजिकल मैटर की वर्ल्ड से, है ना? तो मन भी हद है, आत्मा के अंदर एक हद का कोना मान लो, कुछ भी मान लो। हम्म। उसमें थिंकिंग होती है, उसमें फीलिंग होती है, उसमें सेंसेशंस जो बॉडी की फील करनी होती है वो मन के द्वारा फील होती है। ये सब क्लियर हो रहा है ना अभी तक, अनीता? और सबको, बाकी सबको भी? हाँ, ये एक बहुत क्लियर क्लैरिटी पता होनी जरूरी कि ये सब मन की हदें हैं। तो जब भी मन पूछते हैं ना, बार बार मन बोल रहा है कि आत्मा बोल रही है, वो क्लियर होता जाएगा। हाँ, ये सोचना, महसूस करना, इसलिए हम आर्टिफिशियली पहले मन को आत्मा से अलग कर रहे हैं। है नहीं अलग, पर कर रहे हैं, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस भी आत्मा मन के द्वारा ही कर रही है। तो इन दैट सेंस फिजिकल वर्ल्ड, आत्मा अगर नहीं हो यहाँ, तो वो एग्जिस्ट, वो एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। तो कुछ भी आत्मा के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हम्म। क्योंकि इसको अनुभव करने वाला कोई नहीं है ना? हाँ जी, मन और माइंड सेम है। ये तो मैंने सोचा सबको पता होगा। अच्छा, मन और माइंड सेम है। तो अब ये जो प्लानिंग कर रहे हैं ये भी माइंड को यूज करके होती है। माइंड में प्लानिंग होती है, सब चेंजिंग मूविंग। ये चेंजिंग और मूविंग मन का नेचर है। इसको हमने भाषा में, मन की भाषा में ही बोला है, रेस्टलेसनेस, कांस्टेंट चेंज। रेस्टलेसनेस है माइंड का, राइट? तो थॉट जो है वो मन की एक्टिविटी है, और मन जो है वो आत्मा की एक्टिविटी है ना? थॉट जो है मन की एक्टिविटी है, और मन जो है आत्मा की एक्टिविटी है। तो थॉट कहां पर है तो सब आत्मा के अंदर ही। माइंड कहां पर है तो सब आत्मा के अंदर ही। पर क्योंकि मन ने एक सेल्फ इमेज बनाकर एक अलग आइडेंटिटी बनाई हुई है, इसलिए बाबा बोलते हैं ये मन मुझे दे दो। मन की गतिविधियां मुझे दे दो, मन मुझे दे दो। मन की जजमेंट करने की आदत, मन की, एक जजमेंट होता है जो पावर टू डिसर्न, वो अलग है। एक होता है कि ये खराब है, ये अच्छी है, ये वो वाला नहीं। वो जजमेंट बाबा बोलते हैं मुझे दे दो। हम्म। तो मन बुद्धि संस्कार अलग नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो है तो सब एक समान, एक साथ चिपके हुए हैं। अलग अलग सब किया है समझने के लिए। तो ये इसलिए समझना जरूरी क्योंकि सब आत्माएं फंसी पड़ी हैं। आत्मा अलग है, मन बुद्धि संस्कार उसके अंदर बिल्कुल सही है,
पर आर्टिफिशियली डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं हम, जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड। ये समझने के लिए हुआ क्या है। हम्म हम्म तो जब हम ये देखते हैं कि सारे अनुभव माइंड के थ्रू हो रहे हैं, सारा चेंज अनुभव आत्मा कर रही है माइंड के थ्रू, और माइंड के थॉट्स के थ्रू सब कुछ कर रही है अनुभव। मन, बुद्धि, संस्कार के थ्रू आत्मा सब कुछ अनुभव कर रही है। ये अनुभव करने के इंस्ट्रूमेंट्स। और अनुभव सिर्फ चेंज को किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट को अनुभव किया जा सकता है, खुद को अनुभव नहीं किया जा सकता। इसलिए आत्मा सारे भ्रम को, चेंज को अनुभव करती है थॉट्स के माध्यम के थ्रू। ये क्लियर हुआ? हम्म किसको नहीं हुआ वो हाथ उठाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिगिनिंग चैप्टर हमने किए थे ये सब शुरू शुरू में। अच्छा, गुड, सबको क्लियर हो रहा है। ओके, अच्छा, 100%, वेरी गुड। ठीक है ना। ये आवाज का माध्यम, ये साउंड, ये सब कहाँ है? माइंड के अंदर है, सब माइंड के अंदर। हाँ, सब कुछ माइंड में है। अनुभवों की सारी सामग्री माइंड के, संस्कार कहाँ है? माइंड के अंदर, लिमिटेड स्पेस ऑफ रूम के अंदर, है ना। तो ये कुर्सी कहाँ है? लिमिटेड स्पेस ऑफ रूम में भी है और बाहर की स्पेस में भी है। ट्रू। पर हम अभी अंदर की स्पेस को और बाहर की स्पेस को अलग रख रहे हैं, क्योंकि ये जो ये लेके बैठा है, इस माध्यम से, इस रेफरेंस पॉइंट से हम सोचते हैं मैं आत्मा हूं। हम्म इन हदों में बैठकर, इन हदों से पहचान बनाकर फिर बोलते हैं मैं आत्मा हूं। लिमिटेड स्पेस ऑफ द रूम बोलती मैं यूनिवर्स की आत्मा हूं। ये फंसे हुए हैं। संकल्प बोलता है मैं आत्मा हूं। राइट। तो इन दैट सेंस आत्मा संकल्प का स्वरूप बनकर बोल रही है मैं आत्मा हूं। ये कितना सूक्ष्म है, दिख रहा है। हाँ, वंडरफुल। इसलिए बाबा बोल रहे हैं छोड़ो, पहले तुम अपने किस स्वरूप को जानो। ये सब छोड़ो, पहले ये तीसरा लेयर, मोस्ट अंदरूनी, पर जिसके अंदर सब कुछ। हम्म आत्मा टाइम स्पेस में नहीं है, स्पेस और टाइम आत्मा के अंदर है। अब ये आत्मा, लिविंग बीइंग, लिविंग लाइट, इसके अंदर खुशी है। ये मन के द्वारा खुशी नहीं ढूंढती। पर होता क्या है, मैं क्योंकि आत्मा अपने आप को, ये जो ये लिमिटेड स्पेस ऑफ द रूम अपने आप को समझ कर सोच रही मुझे खुश होना है, इतनी पढ़ाई करूं, इतनी मेहनत करूं। बाबा ने बोला है मुरली में इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है, इतनी पढ़ाई करनी, नहीं तो डंडे पड़ेंगे। आज बाबा ने बोला ना, मार पड़ेगी। मुझे तो वो शब्द सुनाई नहीं देते, मार पड़ेगी और ये सब। मुझे लगता है बाबा की मार मार नहीं है। बाबा नहीं बोल रहा है ये। बाबा बोल रहा है ये जो है ना, तुम्हारा लॉ ऑफ नेचर तुमको मारेगा। तुम्हारे कर्म ही
तुम अपने आप को लिमिटेड हद का समझ के चलोगे तो फिर ये तुमको मारेंगे। मतलब तुम अपने आप को सफर कर रही हो, संकल्प के टाइट चोले को पहनकर तुम खुद सफर करी, तुम अपने आप को मार रही हो, है ना। मुझे तो कभी नहीं, क्योंकि कई आत्माएं बोलती है डंडा मारेंगे ना फिर बाबा, तो मारेंगे ना हमको, फिर क्या धर्मराज का रूप लेके आएंगे, ऐसे ऐसे बातें पूछते हैं, है ना। सही बात है, पूछना अच्छा है, क्योंकि फिर उनका कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाता है। पर सुनने वाला कौन? हम्म। मुझे तो कभी नहीं फील हुआ, हम भी तो सेम मुरली पढ़ रहे हैं। मैं अलग मुरली पढ़ रही हूँ या आप अलग मुरली पढ़ रहे हैं? नहीं। वेरी लविंग पेरेंट, बहुत कंसर्न्ड है अपने बच्चे के लिए, है ना। बहुत कंसर्न्ड है। वो नहीं चाहता कि मैं मदद नहीं कर पाऊंगा उसकी, अगर वो बच्चा नहीं सुधरेगा तो उसको समझा समझा के समझा, मत समझ अपने आप को हद का, मत समझ अपने आप को हद का, बेहद की है मेरे समाने समझ ले, क्योंकि तो अपनी हदों को सफर कर रही है। ये है डंडा मारने का मतलब। अब उसको भक्ति के कान सुनेंगे तो क्या होगा, भक्ति वाला माइंड सुनेगा तो क्या होगा? वो तो फिर बहुत मेहनत कर करके थक जाएगा। कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हम्म। तो ये है हद का मन। अब बाबा कहते हैं तीसरे, एब्सोल्यूट सत्य को जानो, वो हो तुम बिल्कुल मेरे जैसी। जानो उसको। हम्म। जानो कौन हो तुम, कौन हो तुम? एब्सोल्यूट, स्टिल, साइलेंट। कोई फर्क है परमात्मा में और आप में? हाँ। कोई ये है जबरदस्ती का हिसाब किताब चुकतू कराना, बिल्कुल। कोई फर्क है? बाबा बोलते हैं जहां तू है वही डेस्टिनेशन है। हम्म। जहां तू है वही डेस्टिनेशन है। समय तुझी से स्टार्ट होता है, समय तुझी से खत्म हो जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समय का तेरे अंदर है। टाइमलेस बीइंग, राइट। टाइमलेस बीइंग। फिर बाबा कहते हैं कि सारे पार्ट्स किससे बने हुए? संकल्प, संकल्प तेरे अंदर से ही बाहर आते हैं और वापस तेरे ही अंदर समा जाते हैं। डुअलिटी तुमसे ही बाहर आती है, तुम में ही समा जाती है। तुम कौन हो? हम्म। एवर प्रेजेंट प्योर नोइंग, जो सब कुछ देख रही है। विजुअल्स बच्ची तेरे अंदर है और तेरे ही वापस बाहर आकर तेरे ही अंदर समा जाते हैं, है ना। तो जीरो मूवमेंट, जीरो बिकमिंग, जीरो कॉन्सेप्ट्स, जीरो स्टोरी, ये तुम्हारा सत्य है। है वो सत्य आपका? तो अब अगर आपको अपना ये सत्य पता चल गया, तो आप जो भी चीज को, फिर बाबा कहते हैं जजमेंट का जो संस्कार है उसको सबसे पहले मुझे दे दे, क्योंकि जजमेंट अपने किसी भी मन के अंदर से, जो तेरे अंदर से संकल्प बाहर आ रहा है, उसको तूने जज किया
तो तू अपने आप को ये छोटा रूम समझ के बैठ जाएगी। जो भी संकल्प आ रहा है उसको तूने अपना समझा, तू अपने आप को ये छोटी स्पेस समझ के बैठ जाएगी। बिल्कुल भी नहीं। जजमेंट नहीं। जो भी आ रहा है पहले ये समझो तुम्हारा नेचर क्या है, जजमेंट लेस नेचर है आत्मा का। जजमेंट को क्या बोलेंगे हिंदी में? आत्मा में उत्पन्न होता और विलीन हो रहा है। हाँ, आत्मा से ही उत्पन्न हो रहा है और आत्मा ही में ही विलीन हो रहा है। जजमेंट मतलब नहीं पता मुझे। नहीं, वो निर्णय वाला जजमेंट अलग है। आलोचना पता नहीं मुझे, मैंने सुने नहीं ये शब्द कभी। एनालाइज करना अलग है। मतलब जजमेंट करना भाई क्या, मुझे नहीं, जजमेंट तो आता होगा आपको। हाँ, परखना अलग है, विवेक अलग है ना, किसी चीज को जज करना भाई। हाँ, ये राइट है तो मैं हूं, ये रॉन्ग है तो मैं हूं। तुलना में भी। हाँ, तुलना थोड़ा क्लोज लग रहा है। तुलना नहीं, तुलना भी नहीं, ओके पता नहीं फिर क्या है। जजमेंट इज जजमेंट, आई डोंट नो। हम्म, ठीक है। तो जब हम जज करते हैं अपने आप को, अपने संकल्पों के माध्यम से, अपने बॉडी की सेंसेशंस के माध्यम से, तो वो है एक चीज जो आत्मा को बिल्कुल मन की संकीर्णता में फंसा लेती है ना। एक है ना, एक शॉल होती है, इंडिया में मिलती है वो शॉल, तुष तुष की शॉल होती है। हाँ, इतनी बड़ी शॉल एक छोटी सी अंगुली के वो रिंग से निकल सकती है ना। ऐसे ही आत्मा, इतनी ब्यूटीफुल आत्मा अपने आप को एक संकीर्ण संकल्प के थ्रू निकाल कर देखती है। इतनी अपने आप को नैरो बना लेती है संकल्प के माध्यम से। और बाबा कह रहे हैं नहीं, ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारे अंदर है। जो तुमने बॉडी माइंड की लिमिटेशन को मैं मानकर चलते हो ना, वो बॉडी माइंड की लिमिटेशन तुम नहीं हो। सेंसेशंस और थॉट्स की लिमिटेशंस तुम नहीं हो। सेंसेशंस और हद की लिमिट, सेंसेशन और संकल्प की हदें तुम नहीं हो। ये हदें तुम्हारे अंदर है। हम्म, ये है जीरो कॉन्सेप्ट्स। तो अब इस जगह खड़े होकर यहां से तुम सारी हदें देखो, ये भी देखो और ये भी देखो, दोनों देखो। जीरो मतलब ये नहीं कि ये होगा ही नहीं। जीरो मतलब ये इससे जीरो पहचान। जनरली क्या हम समझते हैं, जीरो मतलब नो, नो थॉट्स, नो फीलिंग्स। वो 2 मिनट 4 मिनट के लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। नो, दैट इज नॉट जीरो। दैट इज माइंड डूइंग द प्रैक्टिस। दैट इज माइंड डूइंग द प्रैक्टिस। लिविंग लाइट देख रही है, थॉट एक्टिविटी मेरे अंदर चल रही है। हाँ, क्या है जो इन सारे थॉट्स को सेंस ऑफ कंटिन्यूटी दे रहा है, इन सारे थॉट्स को निरंतरता दे रहा है, निरंतरता की फीलिंग दे रहा है। क्योंकि संकल्प तो क्या है, स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप, ऐसे ही तो चलते हैं। उसके साथ जो अनुभव आते हैं वो भी स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप। तो फिर ये कंटिन्यू निरंतर कैसे फील हो रहे हैं? कौन है जो इसको निरंतरता की फीलिंग दे रहा है? मैं लिविंग पीसफुल लाइट, है ना। हाँ, निरंतरता का आभास,
कौन दे रहा है निरंतरता का आभास? अगर मैं आत्मा को हटा लेती हूँ, थोड़ा इमेजिन कर रहे हैं, मैं आत्मा हट जाती हूँ और मैं देखती हूँ सिर्फ संकल्प रहे और अनुभव रहे, तो ये तो लाइफ ऐसी 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 हो जाएगी। हम्म। हाँ, तो ये थिंकर फीलर डूअर क्या है? ये एक्टिविटी ऑफ द माइंड है, ये मन की गतिविधियां हैं। थिंकर इटसेल्फ एक थॉट है। मैं सोच रही हूँ, मेरे इतने संकल्प चल रहे हैं। कल है ना, हम किसी के साथ थे, कोई दूसरी जगह कोई क्लास थी, उसमें किसी के साथ थे। तो उसमें है ना, इसने देखा कि वो आत्माएं बोल रही है, मैं मन से अलग हूं, मैं मन से अलग हूं। और वो शेयर करते हुए जो उन्होंने बताया, वो बिल्कुल मन से अटैच्ड है। उनका मन बोल रहा है मैं मन से अलग हूं। मैं अपने संकल्प नहीं हूं, ये मन बोल रहा है मैं अपने संकल्प ही नहीं हूं। ये कंफ्यूजन। आत्मा मतलब मैं निरसंकल्प, मतलब निरसंकल्प। डिफरेंस कैसे पता चलेगा? आत्मा को एक ही चीज है। इसके पार्ट में जो ये था, बाबा मुझे सिर्फ और सिर्फ जीवन का मकसद एक ही है, सच्चाई, सफाई और सादगी। मुझे साफ रहना है, मन की किसी बात से टच मैं ना हूं, बॉडी की किसी भी फीलिंग, ऊपर खाबर ऊपर नीचे से मैं टच ना हूं। मेरा इतना सत्य मुझे तेरे साथ देखना है, जो तेरे समान है, मैं तेरे समान हूं, ये सत्य में मुझे रहना है। यही मेरा डिवोशन है, यही मेरा डेडिकेशन है, यही मेरा, आप समझ लो जो भी है। अब कोई भी संकल्प आएगा, कोई भी फीलिंग भी आएगी, मैं देखने के लिए रेडी हूं, तू मुझे सब कुछ दिखाना। इसीलिए कल आपको समर्पण में यही बोला था ना, जब ऐसी अंदर नियत है, किसी भी सीन में जाती हूं, किसी भी माइंड की थॉट को देखती हूं, फीलिंग को देखती हूं, ड्रामा के सीन में हूं, पूरा अटेंशन, कोई भी फीलिंग, कोई भी थॉट मेरे उस सत्य प्रेम को टच नहीं कर सकती। सत्य फीलिंग को टच, बाबा की जो फीलिंग है अनंत प्रेम की, निरंतर प्रेम की, तो निरंतरता जो आएगी फीलिंग, वो प्रेम से आएगी। निरंतरता की जो फील आभास होगा, वो शांति का आभास होना। मेरी वो निरंतरता की शांति, प्रेम, सुख कुछ टच नहीं कर सकता। जो आ भी रहा है इस लेवल पर, माइंड और बॉडी के लेवल पर, दूसरी दूसरी फीलिंग्स, दूसरी दूसरी क्रेविंग्स, दूसरी दूसरी, वो सब मेरा नहीं है। मैं उसको निरंतर नहीं समझती, मैं अपने सत्य, शांति और प्रेम को निरंतर। फिर उसमें फीलिंग आई मन के अंदर किसी को देख के, हम्म, मन ने बोलना शुरू किया। मुझे एकदम से पता चला ना, मेरा क्योंकि बैकग्राउंड क्या है, मेरा अपना अपने प्रति ट्रुथ क्या है, जो मैंने अपने आप को बिल्कुल 100%, दिस इज हु आई एम। तो मेरे लिए ये दुनिया प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे बार बार ऊपर नीचे जाने की जरूरत नहीं, मैं 2 मिनट वहां बैठूं फिर यहाँ आऊं फिर खेल खेलूं, नहीं। दिस itself is a field of action for me। और यहां पर रहकर मैं देख रही हूं क्या फीलिंग आ रही है अंदर, क्या थॉट आ रहा है, क्या इमोशन आ रहा है। मैं आत्मा बिल्कुल टच नहीं हो रही हूँ, कोई फीलिंग मुझे टच नहीं कर सकती, कोई थॉट मुझे टच नहीं कर सकता। बाबा और मैं कंबाइंड है, हम साथ में इस कर्म क्षेत्र पर है। कर्मयोगी है। मेरे लिए परमधाम ऊपर नीचे नहीं है, परमधाम की स्थिति ही परमधाम है मेरे लिए।
कहीं ना ऊपर जाना है, कहीं ना नीचे जाना है, ना पाताल ना आकाश, मैं यही हूं बाबा के साथ। अब जो कराना है कराओ, मैं अपनी इस ट्रुथ को, सत्य को नहीं छोड़ने वाली। सत्य प्रेम, सत्य शांति को कोई हाथ नहीं लगा सकती मेरी कोई भी फीलिंग। मन की कोई भी फीलिंग, हद की कोई भी फीलिंग, कोई भी थॉट, कोई भी इमोशन मुझे टच नहीं कर सकता। अब इस स्मृति से आप जीवन जी रहे हैं, तो आपको दुनिया में रहना प्रॉब्लम लगेगा कि जो भाग भाग के ऊपर नीचे जा रहे हो। कर्म में एहसास, अपनी सत्यता का एहसास, मेरा प्रेम कोई छू नहीं सकती फीलिंग हद की, मेरी शांति कोई हद की फीलिंग नहीं छू सकती। तो क्या मन देता नहीं है? विजुअल मन देता है, पर मुझे परम धाम कहीं ऊपर नीचे लगता ही नहीं, मुझे लगता है ही नहीं दूर, मेरी स्थिति ही तो है, एक सेकंड की भी तो दूरी तो नहीं है ना, मेरे अंदर ही तो है सब कुछ। ये विजन भी जो परम धाम का आ रहा है कहाँ है? मुझे आत्मा के अंदर ही तो है। व्हाट डज परम धाम मीन्स? निरंतर स्थिति आत्मा की शांति की, प्रेम की, सुख की। दैट इज व्हाट इट मीन्स टू बी इन परम धाम। स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है आत्मा की, कॉन्शियसनेस का ट्रूथ है। मन विजुअल दे रहा है, एब्सोल्युटली मन ही दृश्य दे रहा है। मन ने उसको एक दृश्य के रूप में दिखाया है, दैट्स इट। बट आई डोंट केयर, वो दे ना दे, मुझे तो पता है ना मेरा सत्य क्या है, वो तो मेरे ही तो अंदर है वो भी तो। है ना? तो किसी भी इंटरेक्शन में जाती मुझे इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, तो ड्रामा ने कहा तू अब अलग रहे, अकेली रहे। क्योंकि मुझे लोगों के बीच में रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे अपनी चेकिंग 100% करने को बहुत मजा आता है। बाबा किधर है? बाबा आपसे दूर है क्या? अभी तक देखो क्वेश्चन क्या आ रहा है, परम धाम इधर है तो फिर बाबा किधर है? अभी तक टाइम स्पेस की बाउंड्री में फंसे हुए हैं हम, माइंड में ही है, माइंड में बैठकर सुन रहे हैं ये ज्ञान। हम्म। निकलो माइंड की हदों से, निकलो बाहर। माइंड में इटर्निटी आभास नहीं की जा सकती। निकलो हद से बाहर। Mind is a realm of time. Mind is a realm of space. Mind is a realm of distance. ये छोटा सा रूम नहीं, उसकी स्पेस नहीं समझ सकती बाहर की स्पेस को, पर बाहर की स्पेस इस छोटी सी स्पेस को भी देख सकती है ना? तो जब बाबा खुशी बोल रहे हैं, बाबा कह रहे हैं ये निरंतर खुशी, अतीन्द्रिय रूहानी आंतरिक खुशी व सुख मन के द्वारा नहीं अनुभव की जा सकती है, क्योंकि मन की स्पेस हद की स्पेस है, आत्मा की बेहद की, उसके अंदर ही है मन। तो जब बाबा कहते हैं मन को ऊपर मेरे पास लेकर आओ, साकार मुरली में बोलते हैं, अव्यक्त में नहीं बोलते हैं, साकार मुरली में बोलते हैं, ताकि मन की जो हद की स्पेस है उससे तुम बाहर निकलो और थोड़ा अलग हो, अलग हो। फिर जब मैं अगर राइट तरीके से कर रहे होते, तो ये स्पेस ही, ये हद का थॉट ही हद के थॉट से ऊपर जा रहा है। ये हो रहा है प्रैक्टिस में। ये तो भूल ही गए, पहला चैप्टर है ओम शांति।
ओम शांति तो सुना नहीं, वो तो रोज बोलते हैं बाबा, बाकी मुरली सुनो। वो भी एक ग्रीटिंग हो गई, गुड मॉर्निंग वाली। और ओम शांति का तो सबसे गहरा मीनिंग है, जिसने उसमें डुबकी लगा ली, जिसने उसको समझ लिया, वो तो खुद ही ओम शांति, फिर तो सारी मुरली समझ आनी ही है। आई एम साइलेंस, साउंडलेस, थॉटलेस, स्टोरीलेस, स्पेसलेस, डिस्टेंसलेस, कॉन्सेप्टलेस बीइंग। आ जाओ अब मेरे अंदर सारी मुरली। पर नहीं, ओम शांति छोड़ो, रोज रोज बोलते हैं, आदत है बाबा की, तो ओम शांति ओम शांति सबको मिलते हैं, ओम शांति ओम शांति ओम शांति, एक नॉर्मल वो हो गया। अब अच्छा, मुझे ये करना है, 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 हो गया पैदा डूअर। अब लिमिटेड स्पेस, हद, हद की स्पेस बेहद की बन सकती है। चारों दीवारें हटानी पड़ेगी। और या फिर खिड़की खुलवाता है बाबा, थोड़ी खिड़की खोल, टेस्ट कर। जैसे ही देखा ओम शांति, हो गई मैं तो ओम शांति। आई एम पार्ट ऑफ द, आई एम नॉट द माइंड, आई एम द वन विद इन विच दिस लिमिटेड स्पेस एग्जिस्ट्स। मैं वो बेहद की स्पेस हूं, जिसके अंदर ये हद का टुकड़ा माइंड बैठा हुआ है, संकल्पों के रूप। तो मेरी खुशी हद की है कि बेहद की, 2 मिनट 4 मिनट की है, बेहद की है, जो कि हद के डिप्रेशन, सैडनेस, दुख सब देख सकती है। हाँ जी, वेरी गुड, थैंक यू। हाँ, ये बोल, हाँ, वंडरफुल। एम्प्टी बोल, एम्प्टी बोल के अंदर सारे संस्कार हैं, सारे संकल्प हैं। सारे संस्कार संकल्प हद के बोल के अंदर है। हाँ जी। तो आप वो एम्प्टी साइलेंट स्टिल बीइंग हैं, आपके अंदर सब कुछ है। पर हम ये 3 लेयर्स में इसलिए देख रहे हैं ताकि पता चल जाए कि पहले मुझे इनसे साक्षी होना होगा, मुझे आत्मा को संकल्पों से बाहर की दुनिया की, जो बाहर की दुनिया हमारे लिए क्या है, बॉडी की सेंसेशंस और संकल्प, ये है हमारे लिए बाहर की दुनिया। तो कोई भी सीन सिचुएशन प्रॉब्लम नहीं है, सब न्यूट्रल है सीन्स और सिचुएशंस हमारे लिए। ये एटीट्यूड होता है आत्मा का, सीन्स आर न्यूट्रल। बॉडी की सेंसेशंस इज एक्सपीरियंस ऑफ ड्रामा। बॉडी की सेंसेशंस एक अनुभव है ड्रामा का। संकल्प न्यूट्रल मतलब, अच्छा भाई, न्यूट्रल मतलब क्या? मतलब न गुड न बैड, न अच्छा न बुरा, वो है न्यूट्रल का मतलब, है ना, तटस्थ। अच्छा, ये तो नहीं पता, पर न गुड न बैड, न्यूट्रल, है ना, बिल्कुल न्यूट्रल है। कुछ भी उसमें ना अच्छा है ना बुरा है। पर मैं आत्मा ड्रामा को फिर अनुभव कैसे करती हूँ अच्छा बुरा? बॉडी की सेंसेशंस और माइंड के संकल्पों के द्वारा। दैट इज द एक्सपीरियंस ऑफ ड्रामा, उसको बाबा ड्रामा बोलते हैं। पर हमारा माइंड क्या सोचता है, ड्रामा मतलब उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये अच्छे हैं ये बुरे हैं, इसने वो किया, देखो वो कैसी बैठी है, वो ऐसे बैठा है, वो ड्रामा नहीं है। उसका ये पार्ट, वो मेरा पार्ट, वो ड्रामा नहीं है। वो ड्रामा है, वो तो न्यूट्रल सीन है। ड्रामा है वो। हाँ जी।
Do you like to take questions? Yeah, sure. And I think नीलम was आपको कुछ शेयर करना था नीलम? अच्छा, मुझे वो सबकी पिक्चर्स नहीं दिख रही हैं। हाँ हाँ, आई अंडरस्टूड यू। बोले नीलम, अनम्यूट करो नीलम, नीलम अनम्यूट, अनम्यूट योरसेल्फ। मुझे सिर्फ यही पूछना था कि बीच में जो आप दीवारों की बात कर रहे थे ना, इट्स लाइक जो हमारी इमेजिनेशन की दीवारें हैं, उन्हीं दीवारों की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ कि जी, जो एक थॉट्स इमेजिनेशन बना रखी है। से बनी हुई हाँ, तो थॉट्स। अभी जैसे मेरे सामने ना एक कुर्सी पड़ी हुई है, जैसे मैं बैठी हूँ ड्राइंग रूम में, तो एक कुर्सी पड़ी है। तो आई थॉट कोई भी देखेगा तो कहता कुर्सी कमरे में पड़ी है। एक्चुअली कुर्सी तो यूनिवर्स में पड़ी है ना। हाँ हाँ, कुर्सी अगर ये खुद को सोचे कि मैं तो यूनिवर्स में पड़ी हूँ, कहाँ वो सोचती है मैं तो कमरे में पड़ी हूँ, मैं तो कमरे में पड़ी हूँ। तो कितने लिमिट में आ जाती है वो ये चीज। अगर वो सोचती है कि मैं तो यूनिवर्स में पड़ी हूँ, सो सी द पावर गेन्स, कितनी पावर मिलती है कि मैं तो यूनिवर्स में पड़ी हूँ। तो ये हाँ, दीवारें हमने खड़ी की है ना, सारी की सारी, पर मैं कुर्सी जितनी नहीं भी हूँ। दीवारें। नहीं, मैं कुर्सी नहीं हूँ। हाँ मैं तो स्पेस हूँ जिसके अंदर ये हाँ, मन मैं है। स्पेस हूँ। कुर्सी हाँ तो मन है, मन है तो मन हाँ, कहता है मन। मैं तो बहुत छोटी जगह में हूँ। मन ये सोच रहा है कि मैं तो कमरे में हूँ, लेकिन जिस दिन मन ने हट के ये सोचा कि हाँ मैं तो एक पूरा यूनिवर्स हूँ, हाँ, है ना, उस जिस दिन वो मन, टूटी मैं दीवार उसकी। यूनिवर्स का पार्ट हूँ। बस मैं एक्चुअली यूनिवर्स का पार्ट हूँ, है ना, पर क्योंकि यूनिवर्स छोटी चीज में आ वो गया ना, मैं हूँ। हदों में। हाँ, हम्म, मैं मैं बेहद तो का मैं। यूनिवर्स हूँ। हाँ, मैं यूनिवर्स हूँ, और हद का मन, हम्म, हद की फीलिंग्स भी मेरे अंदर है। यस, मुझसे और खुद को मैं मन मन समझ के सोच रही हूँ कि मैं तो बस ये एक कुर्सी हूँ, हाँ मैं तो ये हूँ जो कमरे में पड़ी हूँ। हाँ, कमरे में, कमरे की इसके साथ स्पेस भी हूँ, हद की स्पेस भी मैं हूँ। हाँ, वो मैं हूँ। वो मैं यस, हूँ। तो ये सारी तो इमेजिनरी दीवारें, आप वो जो इमेजिनेशन से हमने ये गुड़िया बनाई है, हाँ जी, वो हाँ जी, दीवारें हैं जो हाँ। जो हमें हदों में ले आती हैं बार बार। दीवारों का आप देख सकते हैं संकल्प हम्म, है ना, दीवारें संकल्प है। तो गुड़िया यस, भी एक्चुअल में कुछ है नहीं, गुड़िया, देयर इज नो है गुड़िया नहीं, देयर, हाँ वो है ही नहीं। एक्चुअली ये संकल्प है। दीवारें हैं ही नहीं। यस, दीवारें, हाँ, ये सिर्फ संकल्प है है, ही नहीं। और संकल्प से एक है ही सेल्फ नहीं। इमेज बन गई है, और वो यस, सेल्फ इमेज सेंसेशन से जुड़ गई है, और वो सॉलिड हाँ वो दिखती है, सच लगने तब लगी हम है बोलते हैं वो गुड़िया है। जब वो कि मैं सॉलिड दिख रही हूँ, है तो एक्चुअली मैं वो हूँ ही गुड़िया है। नहीं। एक्चुअल में ना तो एक्चुअली कोई कोई गुड़िया गुड़िया, भी नहीं है। गुड़िया यस, भी नहीं, सिर्फ ना, संकल्प है। सेल्फ इमेज बनाई हुई है उसके साथ, एक वो संकल्प मिलजुल के सेंसेशंस के साथ यस, फीलिंग देकर एक कुछ इमेज बना ली है, उसको हमने सॉलिड बना दिया है गुड़िया बोलकर भी, एक्चुअल में यस, हाँ हाँ, गुड़िया भी नहीं है एक्चुअली, वो कुछ है ही गुड़िया नहीं। भी नहीं है, हवा, कुछ है ही देखा नहीं जाए तो वहां, सच्ची हवा ही है, कुछ भी नहीं। यस, है कुछ भी नहीं वहां। यस, कुछ भी कुछ नहीं भी है। नहीं, हाँ कुछ भी नहीं, भ्रम हाँ, है, वो भ्रम। परसेप्ट। वो म्यूट हो गए नीलम, आवाज नहीं आ रही है। एक बात हाँ और जो आपने कल कही थी ना, कि हर अनुभव जो हो रहा है हमें, ये एक भ्रम हाँ, है ना, वो सही मैंने बिल्कुल, समझा ना उसको, कि हर हाँ, अनुभव जो हो रहा है एक्चुअली तो वो वो भ्रम ही भ्रम है। तो है। हाँ जी, भ्रम हाँ है जी, ना, वो हर हाँ जी, अनुभव एक भ्रम इट्स है ना। कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। यस, हाँ, तो यस, जो चीज कांस्टेंट चेंज हो रही है वो ही अनुभव की जा सकती है, और हर अनुभव एक भ्रम है। और हम यहाँ अनुभव, अनुभव ही करने आए हैं इस दुनिया में ना, हाँ, हम भ्रम को ही तो केवल अनुभव कर। अनुभव करने आए हैं हम, भ्रम को ही अनुभव, जैसे मूवी में हाँ बैठ के हम उसको अनुभव हाँ, करते हैं, भ्रम ही बिल्कुल, तो होता है ना सामने, बिल्कुल, भ्रम बिल्कुल, होता है। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, आई रियली लाइक दैट। मैं कल हाँ पूरी रात ही उसको चरण करती रही कि ये अनुभव, हर हाँ, अनुभव भ्रम है, हर हाँ अनुभव जी, भ्रम है। हाँ और एकदम से आजादी मिलती है निकल के कि अरे हाँ, ये तो सब आजादी भ्रम है, ये मिलती क्या है। है, है ना, क्योंकि एग्जैक्टली, भ्रम क्या है, बेसिकली भ्रम को ही अनुभव किया जा सकता है, सत्य को यस, अनुभव किया ही नहीं जा अनुभव सकता। ही नहीं की, सत्य तो अनुभव करने वाला है। आई मीन हाँ, मैं सत्य तो सभी अनुभव करने भ्रमों को वाली अनुभव। हूँ। हाँ जी, है ना। एग्जैक्टली, हाँ, इसलिए ये जो आत्मा है ना, सब संकल्पों को अनुभव कर रही है, सेंसेशंस को अनुभव कर रही है, पर आत्मा ना सेंसेशंस है, ना मन के संकल्पों का मन अनुभव के है संकल्प। है ना। इसलिए तीन लेयर्स में यस, पहले
बांटते हैं, तीनों को पहले अलग करते हैं, क्योंकि आत्मा ऐसे है संकल्पों के साथ आज। फिर हम बाबा आते हैं, इसको थोड़ा अलग करते हैं। हाँ, फिर अलग करने के बाद बोलते हैं अच्छा अब इसको ड्रॉप कर दे, अब देखिए तेरे अंदर ही है। कुछ तेरे अंदर है, ये तेरे अंदर है। तो भ्रम है, इमेजिनेशन इज इनसाइड द सोल। इनसाइड द सोल, यस। भ्रम आत्मा के अंदर है, आत्मा भ्रम के अंदर नहीं है। नहीं, हो ही नहीं पर सकती, क्योंकि हाँ बिल्कुल आत्मा है, हाँ सब कुछ आत्मा के अंदर है वो। हाँ एग्जैक्टली, हाँ आई कैन अंडरस्टैंड दैट हाँ क्लियरली। हाँ हाँ, है ना। तो अब जैसे ये जो स्पेस है, खिड़कियां दरवाजे सब संकल्प तोड़ के हटा दिए, तो यस। अब क्या डिफरेंस है, अंदर की स्पेस और बाहर की स्पेस एक हो गई ना, मन और आत्मा एक हो एक्चुअली गया। वो एक ही है, हाँ, एक ही है, संकल्पों की उसको अलग इमेजिनरी देख रहे दीवार, हैं। संकल्पों की इमेजिनरी दीवार है आसपास। जैसे वो सडनली आई दीवार फेल्ट कि जैसे मैं यूनिवर्स में हूँ, रूम में नहीं हूँ, हाँ एज इफ इट्स ऑल अ यूनिवर्स, देयर आर नो, हाँ, कोई दीवारें नहीं है, कुछ नहीं है नहीं चारों कुछ तरफ, नहीं, कहीं भी ऐसा सब लगता है खड़ी कि की मैं हैं, जैसे हमने खड़ी की है ना, ऐसे बिल्कुल इमेजिनेशन से खड़ी की है ये दीवार, खड़े की, जैसे इंसान ने खड़ी की है एक एक ईंट लगा के। मतलब ये इमेजिनरी भूत ने इमेजिनरी भूत खड़े कर दिए हैं, और कुछ भी नहीं है, है ना। एक्चुअली हम कुएं के मेंढक हो गए हैं ना, हाँ कुएं में जो बिल्कुल, मेंढक होता है वो सोचता है दुनिया इतनी ही है, बस वो हाँ दुनिया ही हाँ छोटी है, इतनी सी है हाँ हाँ बिल्कुल, है ना। है ना? इसीलिए हमें अब क्या करना है, बाबा क्या बोल रहे हैं, बाहर देखो तुम वाह, कौन हो, ये सब तुम्हारे अंदर है, पहले तो तुम अलग हो। यस। पहला स्टेप, संकल्प अलग, मैं अलग, सेंसेशंस अलग, मैं अलग, पहले तो तुम अलग मैं हो। अलग। वो खिड़की खोलना है। हम्म, हम्म तो जैसे जैसे मैं संकल्पों से साक्षी, तो मुझे अपना वो बेहद का सत्य रियल दिखने लगेगा, क्योंकि मैंने कपड़े क्या पहन रखे हैं, हद के संकल्पों के। हद के संकल्पों के। है ना, ये भी एक हद का संकल्प है, मैं आत्मा हूं, मैं बेहद की हूं। जैसे कल इसको किसी ने क्वेश्चन पूछा, हाँ, किसी ने फोन पे मैसेज भी भेजा, फिर ये भी तो एक संकल्प है ना सिस्टर, कि मैं आत्मा हूं, मैं थॉटलेस हूं, मैं इमेजलेस हूं। मैंने कहा ऑफ कोर्स संकल्प है, आपको किसने कहा आप ये संकल्प दिया आपको। तो देखो कितनी आदत है संकल्प से ही अपनी पहचान बनाने की, कि हम इन थॉट्स को भी लेकर बोलते हैं ये थॉटलेस भी मैं हूं। ये थॉट आप नहीं है, ये थॉट ये एक थॉट है, और ये पॉइंटर मेरे है। पॉइंटर है। कितना भी बेहद का संकल्प हो, ये बेहद का संकल्प भी मैं नहीं हूं, वो मेरे उस साइलेंट थॉटलेस ट्रुथ की तरफ पॉइंट कर रहा है। देयर इज नथिंग मोर टू अ थॉट, कुछ भी नहीं है थॉट में। तो ऑफ कोर्स माइंड तो थॉट क्रिएट कर ही रहा है ना, माइंड का तो काम है, वो आपका वो सर्वर है, नौकर है, वो आपकी सेवा कर रहा है, वो पॉइंटर है। बाबा उस पॉइंटर को यूज कर रहा है, बाबा माइंड को ही यूज कर रहा है पॉइंटर की तरह संकल्प देने के लिए, ताकि तुम अपने उस साइलेंट ट्रुथ को देख सको। तो संकल्प थोड़ी ना करना है मुझे, संकल्प मैं नहीं हूं, नहीं तो हम हाईएस्ट एलिवेटेड थॉट से भी अपनी पहचान बना लेते। एक थॉट करो, उस थॉट को यस। पकड़ के बैठो, और उस थॉट को बस देखो, उस थॉट के थ्रू, ये थॉट के थ्रू देखो। नो, दिस इज नॉट राइट फॉर मी द सोल, दिस इज नॉट व्हाट बाबा इज सेइंग। बाबा इज गिविंग दीज थॉट्स एज पॉइंटर्स। फिर हम सामान लेके बैठ जाते हैं, फिर उस सामान को प्रैक्टिस करते हैं, शुरू शुरू में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट देयर कम्स अ टाइम वो रिडंडेंट है, फिर वो काउंटर प्रोडक्टिव है एक्चुअल में आफ्टर सम टाइम। क्योंकि मैं एक बेहद के संकल्प से अपनी पहचान बनाकर बैठी हूं, है तो संकल्प ही ना, वो साइलेंस तो नहीं है, वो है तो साउंड ही, ओके। है ना। हाँ जी, आप क्वेश्चंस लेना चाहेंगी, बिकॉज इट इज 8:30। जरूर लें, एक एक दो लें। ओके, तो फिर मीना कुमारी।
हाँ, रिडंडेंट मतलब अनावश्यक। हाँ, थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ दीदी, ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि मैं आत्मा हूँ, मैं स्टिल हूँ और मेरे अंदर सब संकल्प, फीलिंग, सब कुछ मेरे अंदर ही है। तो दीदी वो जो जैसे महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन को विराट रूप दिखाते हैं ना, तो उसमें वो मुंह अपना खोलते हैं, तो उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है फिर। हाँ, पूरा, वेरी ब्यूटीफुल। है ना, 5 एलिमेंट्स, फिर उसके बाद सोलर सिस्टम, सब कुछ वो मतलब दिखता ही जाता है, दिखता ही पता नहीं कहाँ डीप ले जाते हैं। तो दीदी वरना क्या मुझे ये पता हमारे नहीं। क्या? आई एम श्योर, बिकॉज मैंने नहीं सुना, मैंने महाभारत वगैरह पढ़ी भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा पता है, पर एब्सोल्युटली जो आप बोल रहे हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली इट मेक सेंस। है ना, वही मैं सोच रही थी आत्मा कि के क्या वो अंदर है। वही हमारे अंदर सब कुछ, वो पूरा ब्रह्मांड आत्मा के अंदर ही है हाँ हाँ, सब कुछ। ब्रह्मांड मतलब क्या? मतलब ये थॉट्स, साउंड, फीलिंग्स, इमेजिनेशंस, इमेजिनेशन, साउंड, सब कुछ आत्मा के अंदर। वंडरफुल। पूरा ही वो हमारे अंदर ही है वो सारा, जब वो, तो वो बिल्कुल। यही यादगार हो सकता है फिर हाँ हमारा ही। जी जी। ओके दीदी, यही यही क्लियर करना हाँ था। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू Would you फॉर। like to take एक और लेंगे आप? हाँ जी। क्विक। अंशु। ओम शांति। ओम शांति। पहला तो ना ये अव्यक्त इशारे चलते हैं मुरलियों में, ये पूरा मास जो है हैप्पीनेस के ऊपर है। तो मैं देख अच्छा, रही थी मुझे बाबा ये भी आप, नहीं पता था। हाँ ओके। तो मैं देख रही हूँ बाबा क्या कर रहे हैं 3-4 दिन से ना आपके पास सारी कमेंट्रीज भी, हाँ तो हाँ तो इतना ज्यादा हैप्पीनेस, और आज हैप्पीनेस की मुरली शुरू हुई तो एक दिमाग आया कि बाबा साइलेंट डोज कैसे देते हो इस इंस्ट्रूमेंट को। और दूसरा जो आपने ओम शांति बोला, सच में उसकी कॉनोटेशन इतनी करप्टेड हो गई इवन ब्राह्मण लाइफ में। मैं अपना भी बता सकती हूँ, ओवर द टाइम कोई शोर मचा रहा है ना तो उसको इशारा देने के लिए कि जस्ट शट, कीप योर माउथ शट, उसके लिए भी ओम शांति। आप समझ रहे हैं इतना डेरोगेटरी, ऑनेस्टली टेलिंग, and I've been observing it last many years, everyone including all of us, what I feel, जो आप बोलते हो ना बाबा का एक ही संदेश है, बाबा बोलने आए, बताने आए ओम शांति। आप कहते सब कुछ इसके अंदर ही है, कुछ भी नहीं है। और ग्रेजुअली यहाँ तक कि आप तो भी ओम साइलेंस ज्यादा करने लगे हो, लेकिन घर में सब लोग के साथ हमने जो देखा है, ओम शांति का मीनिंग बिल्कुल खत्म है, डेरोगेटरी हो चुका है एवरीवेयर, इंक्लूडिंग ऑल द प्लेसेस ऑफ बाबा। किसी का मूड नहीं ओम शांति लेने का, ओम शांति बोलोगे तो उनकी जो रिस्पॉन्स आएगा वो इतना पीसलेस होता है, इतना अशांति वाला होता है कि आपको ओम शांति बोलते हुए भी डर लगता है। I'm just telling you the truth, what I've been observing. Connotation of Om Shanti is all gone. It's a mere, ritual of saying hello. That's it. इसके जो रियल सेंस में ओम शांति है, जो अभी हम थोड़े दिन से कर रहे हैं यहाँ पर सब मिलकर ओम शांति बाबा बोलने आए, मीन्स it's a beautiful, it's actually beautiful connotations. We had forgotten, and it's a reminder to all of us. Om Shanti is a very beautiful, vast meaning. It's very enormous. It's so beautiful. ये हमारा धर्म है एक्चुअली। हाँ, ओम शांति धर्म है आत्मा का, और हम ओम शांति बोल रहे हैं। किसी का मूड ओम शांति का खराब है, उसमें अगर भय आ रहा है तो वो भी मेरी चेकिंग है, वो भय भी मेरे अंदर साउंड है। वो भय भी मेरे अंदर की साउंड है, पर वो साउंड मैं नहीं, वो आवाज मैं नहीं हूं, है ना। इसलिए मैं ओम शांति हूं, वो भी ओम शांति है। अगर ओम शांति बोल भी रहे हैं, ये जिस उस स्मृति में मैं वो हूं, इसलिए मैं आपको ग्रीट कर रही हूँ शब्दों में भी ओम शांति। आप भी साइलेंस है, आपके अंदर का जो मूड ऑफ है वो आपके अंदर है, पर वो आप नहीं, है ना। तो अगर मैं आत्मा इस तरीके से जीऊंगी जीवन में, इसीलिए तो हमें इस सृष्टि चक्र में, इस धरनी बोलो जो भी बोलो, यहां पर जीना है अपने सत्य स्वरूप को, राइट। कहीं ऊपर नीचे जाकर 2 मिनट ऊपर 2 मिनट नीचे वाली बातें नहीं है ये।
यहाँ पर जीना है हमें, हर सेकंड अपनी चेकिंग करनी है, हर सेकंड अपने ऊपर अटेंशन। और ये बहुत मेहनत का काम नहीं है, सुनने में मेहनत लगती है, पर एक्चुअल में एक बार आपका इंटरेस्ट आत्मा का सिर्फ अपने सत्य में है, तो एक्चुअल में इजीएस्ट वे टू लिव इज लाइफ ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। अंतर्मुखता का जीवन सबसे इजी तरीका है जीने का। उसमें परमधाम भी मेरे, मतलब परमधाम की स्मृति भी मेरे अंदर, मतलब मैं ही तो, मेरी स्मृति ही तो परमधाम की स्मृति है ना। सूक्ष्म वतन में भी मतलब क्या, मेरे अंदर की स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। मेरा, मैं आत्मा जब बाबा के संकल्पों का चोला पहनती हूं और उसको एक्शन में लाती हूं, वो है सूक्ष्म वतन की कॉन्शियसनेस, उसको मैं एक्शन में ला रही हूं, है ना। तो ये क्लैरिटी आ जाती है ना। तो हमारी नजर दूसरों पर से हटकर, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है, हमें दुनिया को खत्म करना नहीं पड़ता है। हमारे लिए वो दुनिया बाहर की खत्म मतलब जीरो इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड आउटसाइड। हम रिश्तों को डिनाई नहीं कर रहे हैं, नकार नहीं रहे हैं, पर हमारे रिश्ते बहुत सुंदर हो जाते हैं, क्योंकि अब मैं रिश्तों में आती हूं तो मैं कुछ लेने के लिए नहीं आ रही हूं। ईगो का क्लैश नहीं होगा वहां क्या होगा, मेरी तरफ से सिर्फ मैं रेडिएट कर रही हूं अपना लव, और उनको भी देख रही हूं बीइंग ऑफ लव। बाकी जो उनकी साउंड निकल रही है बाहर और अंदर जो भी है, वो सब उसके अंदर है आत्मा के, वो उसका सत्य नहीं है। So beautiful, sister. या ये है ओम शांति, Thank है you. ना। थैंक यू ऑल फॉर शेयरिंग, सो इम्पोर्टेंट योर शेयरिंग्स आर। आप सबकी शेयरिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट है। Would you like to take one question? Or shall we end? 8 और 9 We हो गए। can, yeah. तो हाँ जी, आज 9 o'clock को ग्रुप खोल देंगे. They can put their questions and ओके। हाँ जी, पर yeah. ये बहुत इम्पोर्टेंट है एक चीज, आत्मा साइलेंस है, सारी मन की साउंड, मूवमेंट, जो फ्लक्चुएशन है माइंड की, वो भी एक साउंड है ना। और जो बॉडी की फ्लक्चुएशंस हैं, सेंसेशंस की भी, जो सेंस परसेप्शन के थ्रू जो अनुभव है, वो भी माइंड के अंदर है। भोजन के टेस्ट का अनुभव भी माइंड के अंदर है। बॉडी के मूवमेंट का अनुभव भी माइंड के अंदर है। ये सब कुछ माइंड के अंदर है। माइंड किसके अंदर है? स्टिल साइलेंट साउंडलेस बीइंग के अंदर है। तो प्रैक्टिकली कैसे जीते हैं? मूवमेंट चल रहा है, मैं थोड़ी ना हिल रही हूं। बॉडी माइंड का एक्सपीरियंस है, मैं थोड़ी ना हिल रही हूं। थॉट्स की आवाजें चल रही, खूब शोर मचा रहा है अंदर, धमाल मचा के रखी हुई है माइंड ने अंदर, मैं थोड़ी ना वो धमाल हूं। मैं तो साइलेंट हूं, मेरे अंदर धमाल है। ये है कमाल आत्मा की स्मृति का। तो इसलिए पहले माइंड और सेंसेशंस को अलग करें। तो आज ये सबको क्लियर हो गया ना, फिजिकल वर्ल्ड मीन्स न्यूट्रल सीन्स, ड्रामा मीन्स मैं न्यूट्रल सीन्स मेड आउट ऑफ मैटर, बोलो जो भी बोलो, हम तो स्थूल में भी देख रहे हैं इसलिए मैटर, ठीक है। ड्रामा मीन्स बॉडी की सेंसेशंस एंड थॉट्स का एक्सपीरियंस। एंड आत्मिक स्वरूप मीन्स जो इस सब को कंटेन करती है, खुद साइलेंट है, खुद स्टिल। क्लियर? तीनों लेयर्स। सिस्टर अनीता कहाँ गए? क्लियर सिस्टर अनीता?
आपको कोई क्वेश्चन? ओम शांति दीदी, आपने इतना अच्छे से एलेबोरेट किया कि जो कुछ मिसिंग था वो भी कंप्लीट हो गया। वैसे बहुत अच्छा। अच्छे से दीदी, शुक्रिया। पर एक छोटा सा प्रश्न था, हाँ अगर अब नहीं तो बाद में। वो प्रश्न हाँ, नहीं बीच में पूछे, था। हाँ जी, कोई जब आप बता रहे थे ना कि जैसे कंटिन्यूटी आत्मा की, या जो थॉट्स चलते हैं उनमें कंटिन्यूटी, उसको थोड़ा सा समझना था मुझे। या कंटिन्यूटी कैसे वेरी ले गुड, रहे हो आप? वो वेरी समझ गुड, रही, समझ नहीं आ रहा था मुझे। ब्यूटीफुल। इसमें हाँ थोड़ा जी, टाइम, इट्स गुड, कल वेरी करा गुड। देना दीदी, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन। ये बड़ा अच्छा है, इसका आंसर आज होगा हम हम टच करते हैं, हम सिर्फ टच करेंगे, कल एक्सपेंशन में जाएंगे। ठीक है ठीक है, दीदी, प्लीज। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। ये जो है ना, नहीं आपके क्वेश्चंस जो है ना, क्योंकि जो बिगिनिंग में आए ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में। दीदी कुछ चीजें मिस हो जाती हैं, हम आगे चलते जा रहे हैं क्योंकि रोज हाँ, नया होता है, तो पीछे हम आगे भी रिविजन जा करना रहे हैं, भी। लेकिन कहीं ना कहीं पीछे भी छूटता है। मैंने हाँ इसलिए बिल्कुल, आपसे पूछा था। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ दीदी, है ना, थैंक यू। देखो आज हमारी जो सेंस ऑफ कंटिन्यूटी आ रही है ना, मैं जब अपने आप को ये थॉट समझ, दिख रहे हैं इमेजेस यहाँ पे 3, हाँ जी, हाँ जी मैं दीदी। एक पूरे दिन का हम देख रहे हैं, मैं अपने आप हम्म, को थॉट समझ रही हूँ, फीलिंग समझ रही हूँ, मैं आत्मा अपने आप को ये हद की फीलिंग, हद की थॉट समझ रही हूँ। तो पहले मैंने सोचा मैं उदास, फिर मैंने सोचा मैं खुश, फिर मैंने सोचा मैं उदास, फिर मैंने सोचा मैं खुश। तो कंटिन्यू क्या हो रही है, मेरा सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ सैडनेस हैप्पीनेस, सैडनेस हैप्पीनेस, सैडनेस हैप्पीनेस। तो मैं ये सेल्फ इमेज है जो कि मुझे लग रहा है कंटिन्यू हो रही है पूरे दिन में। और जो जो कि नॉन बैकग्राउंड है, एग्जिस्टेंस है ना जो दीदी, कि जो नॉन नॉन एग्जिस्टेंस सेल्फ एग्जिस्टेंस है वो कंटिन्यू हो रही है। हाँ जी, यहाँ तक कंटिन्यू हो। समझ आया। हाँ जी। हाँ, अब ये मैंने हम्म, एक दिन नहीं, ये पूरे इस बर्थ में बचपन से लेके अभी तक ऐसे ही जिया है। हम्म, बचपन से लेके अभी तक ऐसे ही जिया है। थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, आज मैं बस थोड़ा ऐसे ही खत्म हाँ, कर रही हूँ। हाँ और जी। ऐसे मैंने 84 जन्म जिए, 84 में से एटलीस्ट 63 तो ऐसे ही जिए हैं, हम्म, है ना। पॉइंट तो दीदी, जो सेंस, हाँ जी हाँ दीदी, जो आत्मा की कंटिन्यूटी है उसका क्या यहाँ पे, उसका रोल क्या है? ये वो तो हम कल देखेंगे। है। हाँ जी, हाँ ठीक है दीदी, वो ही मैं, वो थोड़ा सा हाँ, समझना था। हाँ जी, वो ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ सेंस जी, ऑफ कंटिन्यूटी, क्योंकि इसी में तो तभी तो हमको लगता है कि हम याद में हैं और या भूल गए, याद है भूल गए, क्योंकि हमारी जी, पहचान ही उस याद की, वो जो थोड़ी बहुत माइंड ने फीलिंग दी थी ना, उससे थी। हाँ जी, फिर माइंड भूल गया तो मैंने कहा मैं भूल गई, फिर हाँ। माइंड ने थोड़ा 2 मिनट परंधाम में बैठ गया तो मैं, मुझे याद आ गया। हम्म, कहीं ना वो कहीं हम पहचान कहाँ, मतलब हम कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे ना, इसी पॉइंट का डिस्टिंक्शन है ना, इसी में लगता है। फंसे हुए हैं, ये हाँ, कंटिन्यूटी में ही। कॉन्टिन्यूटी आत्मा में तो है, हमें पता लगता है, लेकिन यहाँ मिसिंग कैसे है वो थोड़ा सा हाँ समझना दीदी, वो अच्छे से कल समझ लेंगे। बिल्कुल, कल अच्छे से हाँ जाएंगे। हाँ, जी, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा का। शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी के ब्यूटीफुल क्वेश्चंस, कमेंट्स, इनपुट का। Okay. Thank you, Bhushan.